हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीकली वीडियो में। तो बात करते हैं मार्केट्स की परफॉर्मेंस की। तो लास्ट वीक की गिरावट के बाद थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आया बाजार, करीब करीब 1% के गेन दोनों ही निफ्टी और सेंसेक्स में। सेक्टोरली अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर आपको पॉजिटिव साइड पर नजर आएंगे, जहाँ पे कि मेटल ने लीड किया, फॉलोड बाय ऑटो, एनर्जी, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स। वहीं पे आईटी केवल इकलौता सेक्टर रहा जहाँ पे कि आपने नेगेटिविटी देखी। टॉप 5 गेनर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दो नाम फ्रॉम दी ऑटो बास्केट, एम और आइशर, और दो नाम फ्रॉम दी मेटल बास्केट, टाटा स्टील और हिंडाल्को, जो कि टॉप 5 गेनर्स में रहे अलॉन्ग साइड विद बजाज फाइनेंस। लूजिंग साइड पे तीन नाम फ्रॉम दी आईटी स्पेस, एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, साथ ही साथ सिप्ला और एचडीएफसी लाइफ। यहाँ पे भी आपने नेगेटिविटी देखी। अब क्या एंटिसिपेटेड है इस वीक के अप मूव के बाद? देखिए, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का टोन पकड़ा हुआ है बाजार में, बट एक चीज़ अच्छी है कि कहीं ना एक रेंज में जो लोज बन रहे हैं वो थोड़े हायर साइड पे बन रहे हैं। मींस उससे फर्स्ट टाइम जो अभी अपने रिसेंट लो बनाया था 24,350 का, उसके बाद अभी 24,400 का। तो इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि लोज, हायर लोज चलते रहें और नेक्स्ट 25,000 के ऊपर क्रॉस करने के बाद कुछ डिसेंट मोमेंटम सा बनता हुआ नजर आएगा, जो कि 25,250 तक लेके जाएगा। तो एज ऑफ नाउ 24,400 आपको मेकअप ब्रेक की तरह देखना है। जब तक इसके ऊपर है तब तक टोन पॉजिटिव रहेगा, रिकवरी की इंडिकेशन रहेंगे 25,250 तक। वो ब्रेक हुआ डाउन साइड पे 24,400, तो फिर 24,100 तक के लेवल्स भी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं बैंकिंग पे। तो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए हैं, तीसरा हफ्ता है ये जहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं सेम लेवल की 53,500-600 का जोन, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको डिफेंड कर रहा है। बार बार अटेम्प्ट हो रहे हैं इसको ब्रेक करने के, बट इसको स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। जब तक ये होल्ड है तब तक एक रिकवरी का टोन एंटिसिपेटेड है कि वो कंटिन्यू रहे। 54,900 काफ़ी मेजर अर्ल रहेगा। वो ब्रेक हुआ तो करीब 56,000 तक भी जा सकता है ये। अगर डाउन साइड पे हम देखते हैं कि ब्रेक डाउन आ जाता है 53,500-600 के नीचे, अगर मार्केट स्लिप होता है तो फिर करीब 700-800 पॉइंट की डिक्लाइन, शार्प डिक्लाइन देखने को मिल सकती है बैंकिंग इंडेक्स में। एज ऑफ नाउ थोड़ा सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है बैंकिंग में, और 53,500 को क्लोजली वॉच करिए। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहला नाम कोल इंडिया का, बहुत स्ट्रांगली अपने 100 वीक्स के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करता हुआ वहाँ से एक रिकवरी आ रही है। तो फाइनली इंडिकेशन ये है कि ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, ये एंड होता हुआ नजर आएगा और आपको एक ट्रेंडिंग मूव स्टॉक में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो इसको आप रख सकते हैं अपने रडार पे। दूसरा नाम फ्रॉम दी मेटल बास्केट, तो मेटल एज अ पैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। तो यहाँ पे एनएमडीसी में अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। प्राइस एक्शन, वॉल्यूम दोनों ही इन सिंक हैं। तो यहाँ पे इंडिकेशन है कि मोमेंटम फर्दर स्ट्रेंथन होगा आने वाले हफ्ते में, तो इस पे भी आप फोकस कर सकते हैं। लास्टली ऑन द स्टॉक साइड की जहाँ वीकनेस है परसिस्टेंट, देखिए आईटी को केवल अवॉइड करना है। आईटी एज अ सेक्टर ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस इंडिकेट कर रहा है कि वो कंटिन्यू रहने वाली है। तो यहाँ पे परसिस्टेंट में एक रिकवरी का अटेम्प्ट हुआ था, मेजर एवरेजेस के पास गया बट उनको सस्टेन नहीं कर पाया, क्रॉस नहीं कर पाया और एक फ्रेश शॉर्टिंग पिवट फॉर्म कर दिया है। तो यहाँ से एक करेक्शन परसिस्टेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं। तो नेट निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स में कंसोलिडेशन का बायस 24,400, 53,500, ये तो की लेवल्स निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स में आपको ध्यान रखने हैं। स्टॉक स्पेसिफिक हमने बात की एनएमडीसी, कोल इंडिया की, यहाँ पे की पॉजिटिविटी दिखती है और परसिस्टेंट यहाँ पे की शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.